फर्स्ट लोगो और सेकंड लोगो, ठीक है। आप ये चीज़ माइंड में सेट कर लो कि अगर फर्स्ट लोगो पे स्टक है या रीस्टार्ट है तो आपका फॉल्ट हार्डवेयर में होगा। किसमें होगा? और अगर जैसे सेकंड लोगो पे फ़ोन जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर का दरवाज़ा खुल जाएगा, तो वो आपका फॉल्ट सॉफ्टवेयर में पहले चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? सॉफ्टवेयर। मुझे कॉपी पेंसिल दो, मैं ज़रा लिख दूँ साथ आपको, ज़रा आपको ये चीज़ ज़रा ना ज़रूरी है। पेंसिल भी सर जी है पेंसिल। फर्स्ट लोगो पे हमारे पास फ़ोन अगर आता है तो हमारे पास क्या क्या फॉल्ट होंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने लगा। पहले नंबर के ऊपर मैं सबसे पहले अपनी बैटरी चेंज करूँगा। क्या चेंज करूँगा? बैटरी। उसके बाद ऑन ऑफ बटन वाली स्ट्रिप चेक करूँगा अपनी, या चेंज करूँगा अपनी, ठीक है। इसके अलावा तमाम स्ट्रिपें रिमूव करूँगा मैं अपनी, हर किस्म की स्ट्रिप रिमूव कर दूँगा फ़ोन से। याद है कि आईफोन की होने की थी तो वो फ़ोन ऑन हो गया था, तो हर किस्म की स्ट्रिप को मैं रिमूव करूँगा। हो सकता है मेरी फ्लैश लाइट की स्ट्रिप में मसला आ गया हो सकता है मेरे कैमरे में आ गया हो, मेरी चार्जिंग स्ट्रिप में आ गया हो, मेरी फेस आईडी में आ गया हो, मेरे किसी स्ट्रिप में भी फॉल्ट आ गया। अगर कोई स्ट्रिप शॉर्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, तो वो सॉफ्टवेयर का दरवाज़ा नहीं ऑन होने देगी। उसका लिंक अगर हमारे डायरेक्ट सीपीयू से या पावर से है तो उसे पता लग जाएगा फ़ोन में शॉर्टेज है, तो जब शॉर्टेज होगी तो फ़ोन ऑन नहीं होने देगी, ठीक है। तो हम अपनी तमाम स्ट्रिपें रिमूव करके, कौन सी स्ट्रिप लगानी ज़रूरी है? सिर्फ पैनल की और बैटरी की, दो लगा के हम फ़ोन ऑन कर सकते हैं टीजर से ऑन है बटन की तरह। इसके बाद अगर फर्स्ट लोगो पे फ़ोन है तो पैनल भी चेंज करके देखेंगे, पैनल भी चेंज करेंगे अगर फर्स्ट लोगो वाला फ़ोन है तो, ठीक है। पैनल चेंज करेंगे, बैटरी चेंज करेंगे, ऑन ऑफ बटन स्ट्रिप चेंज करेंगे, बाकी तमाम स्ट्रिपें रिमूव करके चेक करेंगे। अगर इन सब में हमारा 70-80% फ़ोन क्लियर हो जाता है। पैनल में शॉर्टेज होती है? हाँ जी, पैनल के टच की लाइनों में शॉर्टेज होती है। क्यों होती है कि जब देखो डिस्प्ले आया तो डिस्प्ले में शॉर्टेज होती तो फ़ोन का डिस्प्ले ही ना आता। और टच जब काम तब करता है जब सॉफ्टवेयर का दरवाज़ा खुलना हो और वो सीपीयू से कनेक्ट होता है। डायरेक्ट टच की लाइनें सारी सीपीयू में जा रही होती हैं, अगर वो शॉर्ट हो जाए तो फ़ोन नहीं ऑन होने देगी आपका, सीपीयू फ़ोन सेकंड लोगों पे नहीं जाने देगा, ठीक है। तो सैमसंग A51 और A71 में मेन फॉल्ट ही इसका था, पैनल चेंज करते थे फ़ोन ऑन हो जाता था प्रॉपर हमारा, ठीक है। हाँ, जंपर भी है लगाया कभी, ठीक है। बैटरी, ऑन ऑफ बटन, कोई भी स्ट्रिप लगा लो आप, तमाम स्ट्रिपें और पैनल, ये 4 स्टेप आपने करने हैं। अगर इन 4 स्टेप पे फ़ोन क्लियर नहीं होता तो हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे। तो हम किधर जाएंगे? और जब सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो फ़ोन की डेड अप्रूवल कस्टमर से लेंगे, कस्टमर से डेड अप्रूवल लाजमी लेंगे। क्यों? कि हो सकता है उसके बाद फ़ोन ऑन ना हो, ये भी मुमकिन है। और इससे बचने का मेथड आपको एक सिखाया गया था, क्या? रीड बैक करना। मतलब कि कस्टमर का मोबाइल आया आपके पास और आपको लग रहा है कि फ़ोन डेड हो जाएगा, तो आपने उसका बैकअप बना लेना पहले। और अगर आपसे डेड हो भी गया है तो आप उसकी फ़ाइल का जो बैकअप बनाया वापस लगाओगे तो वो उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस कंडीशन में कस्टमर ने दिया था। मेरी बात में आ गई है। और अगर आपने बैकअप नहीं बनाया तो आपके लिए अजाब है वो फ़ोन पे, फिर वो फ़ोन बहुत मुश्किल है ऑन हो, बहुत मुश्किल है। सर बैकअप कैसे लेना होता है? वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे, भी आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ है वो भी बताऊंगा। बैकअप जिनका नहीं बनाना 3-4 लड़कों को आता है, बाकी सब लड़कों को आता है, सबको क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये फर्स्ट लोगों की बात समझ आई। अब आ जाओ सेकंड लोगों के ऊपर। किसके ऊपर? सेकंड लोगों में फ़ोन क्या करता है? सेकंड लोगों के अंदर हमारे पास, एप्पल के अंदर तो सेकंड लोगो नहीं है कोई भी, ये याद रखना। एंड्रॉयड के अंदर ही सेकंड लोगो है। ये मैंने फर्स्ट लोगों की बात की है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर की भी बात आ गई है। ये सारा आईफोन के लिए भी मेथड यही है, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए भी यही मेथड है। अगर हम सेकंड लोगो पे जाते हैं तो सेकंड लोगो सिर्फ एंड्रॉयड में, आईफोन में नहीं है। उधर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। किसकी? सबसे पहले अगर सेकंड लोगो में फ़ोन आया सॉफ्टवेयर करेंगे, और सॉफ्टवेयर में हमारा 70-80% चांस है फ़ोन क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो बैटरी चेंज करेंगे। इन 2 कंडीशन में हमारा 99% फ़ोन क्लियर हो जाता है, या 90% लगा लो, फ़ोन क्लियर ही क्लियर आपका। मैंने जितने भी किया कोई 1-2 वाटर डैमेज फ़ोन की वजह से मे भी शायद ना हुआ हो, अलबत्ता सारे फ़ोन हो जाते हैं यहाँ पर सेकंड लोगों वाले। मेरी बात में आ गई। दो किस्म के रीस्टार्ट अभी समझाया मैंने आपको। अब आ जाओ तीसरी किस्म का रीस्टार्ट। ये 2 स्टेप समझ आ गए सबको? हाँ जी, अंश जुबानी याद है? फर्स्ट लोगों पे क्या 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 चेंज करोगे?
नहीं बीच में छोड़ रहे हो तुम, आना बटन, ठीक है, और फिर सॉफ्टवेयर पे आएंगे, ठीक है। इतनी देर में अगर क्लियर नहीं ना होता फ़ोन अभी भी, तो आपकी फ़ोन के अंदर रैम का फॉल्ट है, रैम चेंज होनी है। किसका फॉल्ट है? रैम का फॉल्ट है। मेरी बात में आ गई है? और अगर सेकंड लोगों पे फ़ोन चला जाता है, किस पे? तो सबसे पहले फिर सॉफ्टवेयर, फिर बैटरी, और आपका 90% फ़ोन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन आ जाती है फ़ोन ऑन होने के बाद की, फ़ोन ऑन होने के बाद। अब जब फ़ोन ऑन हो गया, तो ऑन होने के बाद दो किस्म के रीस्टार्ट है। एक वो रीस्टार्ट के जब मर्जी फ़ोन का बंद हो जाना, और एक वो रीस्टार्ट जो एक एग्जैक्ट मिनट में बंद हो जाना। कितनी किस्म के रीस्टार्ट बताए हैं? दो किस्म के रीस्टार्ट है। एक वो रीस्टार्ट जो एग्जैक्ट मिनट में बंद होगा, मतलब कि 3 मिनट में फ़ोन बंद हो जाएगा हमारा, इसमें भी सेम ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जब मर्जी बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये फ़ोन जब मर्जी बंद हो जाता है, इसमें क्या हो सकता है कि बैटरी का फॉल्ट हो गया, ये बंद हो गया, नहीं हुआ भाई, ठीक। अभी तक ये फ़ोन बंद नहीं हुआ है। मुमकिन क्या है इसके अंदर, मैं अभी बताता हूँ। एक वो फ़ोन जो एग्जैक्ट मिनट में बंद होगा, उसका मेथड सही करने का एक अलग है, और एक वो फ़ोन जो जब मर्जी बंद हो जाए, जेब में डालो बंद हो जाए, कॉल आए बंद हो जाए, या आप कैमरा खोलो तो फ़ोन बंद हो जाए, इस तरह का फॉल्ट आ जाए। तो उसमें क्या हल होगा आपका? सबसे पहले बैटरी, सबसे पहले बैटरी, और बैटरी के पॉइंट भी इंक्लूड है बीच में। हो सकता है बैटरी आईडी के लाइन में मसला आ गया हो, बैटरी के प्लस पॉइंट लूज़ हो गया हो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर बैटरी का फॉल्ट आता है आपका। किसका? इसमें ये फ़ोन क्लियर हो जाता है, बैटरी के जैक में फॉल्ट होगा, बैटरी के अंदर फॉल्ट होगा, यहाँ तक आपका फ़ोन में मसला आएगा, इससे ज़्यादा मसला नहीं आएगा। बैटरी का फॉल्ट होगा ये वाला, इसकी बैटरी चेंज करेगा, या बैटरी के जो जैक बना हुआ है जहाँ पे बोर्ड के अंदर, उसके अंदर फॉल्ट आएगा। हो सकता है ऑन ऑफ बटन की स्टिप भी शॉर्ट हो गई हो। नहीं, ऑन बटन की स्ट्रिप शॉर्ट नहीं होगी। ऑन बटन की स्ट्रिप शॉर्ट होती तो ये फ़ोन ऑन ना होता, ये फ़ोन हमारा रीस्टार्ट कंडीशन में चला जाता है। किस कंडीशन में चला जाता है? रीस्टार्ट कंडीशन में चला जाता है, रीबूट होने लग जाता है, बार बार ऑन ऑफ होने लग जाता है। ये मसला आ सकता था इसके अंदर। फ़ोन ऑन होते ही रीस्टार्ट कंडीशन में चला जाता है, ऑन बटन का मसला नहीं है। जब फ़ोन सेकंड लोगों पे चला गया ना, तो आप ये समझ जाओ कि ऑन बटन का फॉल्ट नहीं है। अगर ऑन बटन का फॉल्ट होता तो सेकंड लोगों पे फ़ोन जाता ही नहीं है, ठीक होगी बात। ऑन होने के बाद जब मर्जी फ़ोन का बंद हो जाएगा, तो आपने बैटरी चेक करनी है, बैटरी के पॉइंट चेक करने हैं, बैटरी आईडी की लाइन जो लगी होती है वो लाजमी वेरीफाई करनी है, ठीक हो गया बात। उसके बाद एक एग्जैक्ट मिनट में अगर बात करते हैं, तो आईफोन के अंदर क्या होता है कि हमारी चार्जिंग स्ट्रिप या फेस आईडी की स्ट्रिप में मसला आता है। किसमें? या फेस आईडी की स्ट्रिप में मसला आता है। और ये आईफोन में ज़्यादातर फॉल्ट है जो एग्जैक्ट मिनट के बाद बंद होता है। एंड्रॉयड में ये फॉल्ट नहीं है, 100% नहीं है, कोई भी मैंने फॉल्ट नहीं देखा। लेकिन ये फॉल्ट आईफोन में ज़रूर देखा मैंने, मतलब कि 3 मिनट के अंदर फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। कितनी देर के अंदर? 3 मिनट के अंदर फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, खुद ब खुद ऑन हो के ऑफ हो जाएगा, मतलब ऑफ होगा फिर ऑन हो जाएगा। फिर फ़ोन चलाएंगे हम या रख देंगे तो भी एग्जैक्ट 3 मिनट के अंदर अंदर ही रीस्टार्ट होगा। मेरी बात में आ गई है? मतलब मैंने ये फ़ोन रख दिया यहाँ पर, बंद पड़ा हुआ है, 3 मिनट में ये फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैं चला रहा हूँ तो भी मेरा 3 मिनट के अंदर ही रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर चार्जिंग स्ट्रिप या फेस आईडी वाली स्ट्रिप में मसला आता है। ये 2 स्ट्रिपों में मैंने मसले हल किए हैं बस। ज़्यादातर चार्जिंग स्ट्रिप में मसला हल किया। और ये 11 सीरीज़ में फॉल्ट आता है, 11 प्रो 11 प्रो मैक्स में बड़ा फॉल्ट है ये वाला, ठीक है। इतनी टॉपिक की समझ आ गई मेरी? अब आ जाओ दोबारा। देखो, अगर मेरे पास एक फ़ोन आया, कस्टमर लेकर कहता है यार ये फ़ोन चलता चलता बंद हो जाता, तो मैंने देखना है कि वाकई चलता चलता बंद होता है कि एग्जैक्ट मिनट में बंद होता है। तो 11:40 हुए हैं, मैं इस फ़ोन को पड़ा रहने दूंगा 11:45 तक। अगर तो ये फ़ोन फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में रीस्टार्ट हो गया, तो मुझे पता लग जाएगा ये तो पड़ा 5 मिनट के अंदर रीस्टार्ट हो गया। और फिर मैं दोबारा फ़ोन ऑन होगा, मैं चलाऊँगा, चलाते चलाते मैं कैमरा खोल दूँगा, कोई चीज़ चलाऊँगा और बंद नहीं होता, लेकिन फिर 5 मिनट पूरे होने के बाद फिर बंद हो जाता है। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, ये एग्जैक्ट मिनट के बाद बंद हो रहा है। बात समझ आ गई मेरी? क्लियर हो गया? ओके। तो जब एग्जैक्ट मिनट के बाद बंद होगा, तो आपने चार्जिंग स्ट्रिप रिमूव करोगे आप सारे, या फेस आईडी की स्ट्रिप रिमूव करोगे? दिमाग यही कहता है ना, लेकिन ये मसला हल नहीं होगा। फिर जब तक आप दोबारा स्ट्रिप लगाओगे नहीं, तब तक मसला हल नहीं होगा। उतारने से ये फॉल्ट क्लियर नहीं होता, ये बात ज़हन में डाल लेना। मतलब जेन्युइन स्ट्रिप लगानी है तो मसला सॉल्व होगा। फेस आईडी की हो या चार्जिंग स्ट्रिप हो, फेस आईडी की तो स्ट्रिप रिपेयर की जाएगी ना उसको। हम मिसाल के तौर पे ले आए हैं, ठीक है, तो वापसी नहीं लेते।
तो फिर हाँ स्ट्रिप वापस नहीं होगी। हाँ तो फिर मतलब अगर उससे ये हल पाकिस्तान ना में हुआ- कानून है वैसे नहीं वैसे यहाँ हल पे है ना हुआ तो तो ऐसा सर होता जी। है। हैं। अगर उससे हल ना हुआ तो फिर नहीं हल फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मैंने जाके वहाँ पे दुकान पे जाना है और जाके वहाँ पे लगा के 5 मिनट खड़े रहो वहाँ पे, चेक कर लो वहाँ पे। वहाँ पे खड़े हो के दुकान पे तो चेक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हाँ, ये तो अगर सही हुआ तो ले आना, नहीं हुआ तो रहने देना, पैसे नहीं ज़ाया होंगे। पाकिस्तान में क्या होता है कि स्ट्रिप चार्जिंग वाली रिटर्न नहीं होती है, ये पाकिस्तान में बस। और ये यहाँ पर ज़्यादातर दुकानों पे, लाहौर में भी ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे भी स्ट्रिप वापस हो जाती है, यहाँ पर ही नहीं होती है। ठीक है, तो जी ये ला तो नहीं है ना इनका कि वापस नहीं करनी है, ला तो कोई भी नहीं है इस चीज़ तो वापस क्यों नहीं करते? को, वो लेकिन बता के देते हैं कि स्ट्रिप वापस नहीं होगी। नहीं पता क्या, मैं बताता हूँ, हर फील्ड का अपना अपना तरीकाकार है। देखो अगले बंदे को अपनी जगह पे रख के बात सोचा करो। एक मैं दुकानदार हूँ और मैं 50 स्ट्रिपें लेकर आया हूँ, कितनी? बीच में से 10 खराब निकलनी है मेरी। कितनी खराब निकलनी है? 10 खराब निकलनी है। और अगर मेरे पास 150 रुपये की स्ट्रिप है तो मैंने 350 रुपये की बेचनी है। ठीक है, तो मैंने अपने वो 10 के पैसे भी बीच में से पूरे करने हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो ख़राब है इधर मौजूद हो, पता हो ये ख़राब है। ठीक है, और अगर आप किसी और से ले आए और दूसरे को वापस कर रहे हो तो भी पता नहीं लगता है, क्योंकि स्ट्रिपें तो सारी सेम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो रिटर्न नहीं करते हैं। अच्छा जी, ये 3 कंडीशंस के बाद चौथी कंडीशन भी है रीस्टार्ट। हाँ जी, किसी को पता है? चार्जर लगाकर, क्या लगाकर? चार्जर लगाकर रीस्टार्ट कंडीशन किसे कहते हैं, अब ये बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर एप्पल की बात करते हैं तो चार्जर लगाऊंगा, एप्पल का लोगो आना जाना शुरू हो जाएगा, एप्पल के लोगो पे रीस्टार्ट होगा फ़ोन। क्या होगा? मतलब चार्जर लगाया है, एप्पल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चार्जर उतारा, एप्पल ख़त्म। ठीक होगी बात? इतना टॉपिक समझ में आया? ओके। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अब्दुल्ला बात कर रहे हैं। जी जी, अच्छा आप इस टाइम पे किधर हैं? मैं इधर 2 मिनट दे, मैं उनको आपका नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, आपसे रब्ता करते हैं। एड्रेस तो उनका मैंने वहाँ मेंशन किया था ऊपर प्रॉपर, हाउस नंबर भी मैंने आएगा जाएगा। पहला फॉल्ट ये होगा। उसके बाद हवावे के फ़ोन क्या करेंगे, यहाँ पर कंपनी वाइज भी मैं फॉल्ट समझाने लगा आपको। हवावे के फ़ोन क्या करेंगे, हवावे के जनाब जी, हवावे का लोगो आएगा, कंपनी का लोगो आएगा और रीस्टार्ट होगा। उसके ऊपर क्या होगा? हवावे आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, एक ये मसला आएगा। दूसरा, प्रॉपर फ़ोन ऑन हो जाएगा आपका। चार्जर लगाया है, मोबाइल ने फर्स्ट लोगो दिया, सेकंड लोगो दिया, उसका फ़ोन ऑन हो गया, कॉल की मैंने, कॉल हो रही है, नेट चला रहा हूँ, नेट चल रहा है, हर चीज़ चल रही है। लेकिन जैसे ही मैंने चार्जर उतारना है, एक सेकंड यार, एप्पल लोगो पे सॉरी हवावे का फ़ोन, या तो हवावे का लोगो देगा बंद हो जाएगा, देगा बंद हो जाएगा, या हवावे क्यों पी रहा है अहमद, मुझे पकड़ा दो।